आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको पता होगा कि पिछले दिनों एक इंद्रधनुष नाम का 11 नाटकों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज बात करने जा रहे हैं ऐश्वर्या निधि जी से, अभिनय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की डायरेक्टर। नमस्कार प्रदीप जी, और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। ऐश्वर्या जी, आप सबसे पहले तो हमें अपनी संस्था के बारे में बताइए कि आपने इसे कब शुरू किया और उसमें क्या क्या करती हैं आप? प्रदीप जी, अभिनय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हमने 2009 में एस्टेब्लिश की थी। अच्छा। भारतीय समुदाय की कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और इसमें हम हिंदी सिखाते हैं और अपने कथक, भंगड़ा, बॉलीवुड डांसिंग की क्लासेस भी होती हैं। इसके अलावा हम प्ले राइटिंग, प्ले रीडिंग्स और थिएटर वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं। बहुत अच्छा करती हैं ऐश्वर्या जी। हमने उसका सैंपल देखा था, आपने जो इंद्रधनुष किया था उसमें हमारे जो सिडनी में भारतीय पॉपुलेशन है, भारतीय लोग हैं, खासकर युवा लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका हम लोग बहुत आभारी हैं। हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं कुछ उस कार्यक्रम के ट्रैक्स जो कि इंद्रधनुष कार्यक्रम में आयोजित किया गया था, उसमें एक नाटक। तो हम सबसे पहले तो उसके जो एक नाटक था उसका नाम था लाडली, उसकी कहानी लिखी थी श्री अरविंद शुक्ला जी ने। वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। शुक्ला जी के साथ साथ हमारे यहाँ विकास सहगल जी, हमारी अंबिका अस्थाना जी और प्रतीक तन्ना जी, चारों लोग यहाँ उपस्थित हैं। स्वेच्छा कुलश्रेष्ठ जी जो इनकी टीम में थी वो नहीं आ पाई हैं, तो आप सभी का स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद आपका यहाँ आने का, और आपको दर्पण के श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत है और आपको नमस्कार। सबसे पहले अरविंद जी, आप ही बताइए कि आपने इस कहानी में ब्रेन ट्रांसप्लांट की बात की है, तो ये ब्रेन ट्रांसप्लांट आपके दिमाग में कैसे ये बात आई कि ये ब्रेन ट्रांसप्लांट की बात होनी चाहिए? अच्छा, तो ब्रेन ट्रांसप्लांट की बात मेरे दिमाग में इस तरह से आई क्योंकि हम यह देखते हैं कि कुछ युवा लोग, सब कुछ हेल्दी है, सब कुछ है, मगर फिर दिमागी चोट के कारण वो पूरी तरह से अपाहिज हो जाते हैं। जी हाँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैज्ञानिक लोग, अच्छे दिमाग वाले लोग भी मृत्यु के बाद उनकी दिमाग जो है पूरी तरह से व्यर्थ चला जाता है। तो यह बात मुझे आई कि शरीर के बाकी अंगों की तरह यह ब्रेन ट्रांसप्लांट क्यों नहीं हो सकता है। तो यह बात मैंने अपनी भांजी जो कि एक डॉक्टर है उससे पूछी थी, तो वो कह रही थी कि इस समय तो संभव नहीं है, मगर शायद भविष्य में यह पॉसिबल हो सकता है। तो यह बात दिमाग में रखते हुए मैंने ये इस कहानी को लिखा था। बहुत अच्छा किया आपने। कहानी ना सिर्फ आपने लिखी, उसका नाटक में उसे बदला और फिर उसे आपने डायरेक्ट किया, और आपने अपने इतने सारे युवा साथियों को चुना और इतनी अच्छी तरह आपने उसे वहाँ निभाया, तो हमें बहुत खुशी हुई देखकर। तो हम इसके बाद आप पूछना चाहेंगे आपकी लाडली नाम था ना आपके नाटक का? जी हाँ, जी हाँ। लाडली नाटक में जो कि आपकी बेटी बनी हुई थी अंबिका जी। हैप्पी बर्थडे पापा, आज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। थैंक यू बेटे मेरे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो कितनी प्यारी बेटी है मेरी। अंबिका जी, आपने ये नाटक में भाग लिया, आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। बहुत रंगीन किरदार था, तो उसे निभाने में भी बहुत मज़ा आया और टीम के साथ काम करने में भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आप नाटक करने के अलावा और क्या करती हैं? जी, आई एम एन IT कंसल्टेंट एक्सेंचर के साथ, एंड मैं यहाँ स्टूडेंट की तरह आई थी 6-7 साल पहले दुबई से। अच्छा। और फिर बस यहाँ मास्टर्स किए यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग में। आपकी हिंदी को देखकर लगता है कि आप सीधे उत्तर प्रदेश से चली आ रही हैं। थोड़ा बैकग्राउंड है उत्तर प्रदेश का। अच्छा। हम
वैसे तो हम इलाहाबाद के हैं। अच्छा, हमारा अच्छा। परिवार इलाहाबाद का है। अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद के हैं? जी। तो हाँ, तो अच्छा, इसलिए कुछ शायद वो उसकी इलाहाबाद के झलके पानी में आपको- कुछ ऐसा है कि वहाँ के पानी पीने से एक्टिंग बहुत अच्छी की जाती है। आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, शुक्रिया। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं विकास जी से। विकास जी, आपका ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ था, आपको कैसा लगा? मुझे मजबूर मत करो सपना, मैं शादी नहीं कर सकता। विशाल, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अब तो जैसे जीने की कोई तमन्ना ही नहीं रह गई। ऐसी बात मत करो, मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो फिर बताओ मुझे, क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे शादी? अगर तुम मुझे नहीं बता सकते विशाल, मैं यहीं मर जाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी। पागल मत बनो। प्रिया, ये नाम तुम कैसे जानते हो? मुझे लगता है अब तुम्हें हकीकत जान लेनी चाहिए। प्रदीप जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। और शो की बात की जाए तो ये प्ले काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट थिएटर एक्ट है। मैंने आज से इससे पहले कभी कुछ काम किया नहीं है। फिल्म में थोड़ा सा तो किया है आपने, ऐसा नहीं है, हम सब पता है आपके बारे में। बताइए हमारे श्रोताओं को। एक फिल्म की है मैंने, कॉल्ड द ज्यूरी, जो बॉलीवुड रीमेक है। अच्छा। और ये सिडनी प्रोडक्शन हाउस ने बनाई गई है। और काफ़ी मेहनत लगी है उसमें भी, और 2-2.5 घंटे की वो मूवी है जो नवंबर में सिनेमाघरों में हिट करेगी। अच्छा। और उम्मीद करते हैं हम सारे जिन्होंने हमने मेहनत की है कि ये काफ़ी सहयोग मिलेगा हमें सारी हिंदी कम्युनिटी से जो सिडनी में है। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ रिजर्व बैंक में। रिजर्व बैंक में है। देखिए, हमारे श्रोताओं का फ़ायदा ही फ़ायदा है। रिजर्व बैंक में काम करते हैं तो इंटरेस्ट रेट भी एक कम ही रखेंगे। उम्मीद इसी बात की है। बिल्कुल रखेंगे ना? तो ठीक है विकास जी, आपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं का ध्यान रखेंगे और इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रतीक तन्ना जी पर। प्रतीक जी, आपने तो बड़ा अच्छा रोल किया। विलेन का रोल था आपका। हाँ। और सौतेले भाई का। हाँ। तो वो तुम हो जिसे मैं जिंदगी बनाती, आखिर तुम मिले हो, मेरा बदला जरूर लूंगा। तो आप में ये टैलेंट कहाँ से है, ये बताइए। Evil talent। बस मैं ये सब नाटक कर रहा हूँ बस for the past 12 years। अच्छा। और मैं अभिनय के साथ पिछले 6 साल I've been with them for 6 years। आप 12 साल से नाटक कर रहे हैं, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं लगती, इसका मतलब आप बचपन से कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी में। अच्छा। मैं इकोनॉमिक्स का डिग्री कर रहा हूँ, मैं मेरा 2nd ईयर में हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इसी तरह नाटक भी करते रहिए, हमारा मन लगाए रखिए, और हिंदी को बढ़ावा दीजिए, अपनी कल्चर को बढ़ावा दीजिए, और आप इसी तरह से करते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपका नाटक देखकर। आप यहाँ आए, आप सभी लोग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आकर हमसे बात की और हमें बताया कि आप इस तरह के नाटकों में भाग लेते हैं इतने उत्साह से। तो हमारा रेडियो भी सुनते रहिए और उसमें भी भाग लेते रहिए। अरविंद जी, आप और क्या कहना चाहेंगे अपने नाटक के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो साथी लोग हैं, इन लोगों में जो मैंने मेहनत और लगन देखी वह आजकल के युवा लोगों में कम ही देखने को मिलती है। फुल टाइम जॉब के बावजूद भी इन्होंने रिहर्सल के लिए समय निकाला। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिली। इसी कारण हम बहुत कम समय में अभिनय करने में हम सफल हुए, और मैं उसके काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा अरविंद जी, आपने ना सिर्फ कहानी लिखी, उसे नाटक में बदला, फिर आपने उसे डायरेक्ट किया, फिर आप पापा बन गए और आपकी लाडली बनी अंबिका जी। आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको शुभकामनाओं सहित नमस्कार। नमस्कार।